वेलकम टू एग्जाम मस्ती। आज है 21 नवंबर और 21 नवंबर 2021 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की पीडीएफ फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है आज का कि निम्न में से किस देश ने हाल ही में एंटी सैटेलाइट मिसाइल DASAT का सफल परीक्षण किया है? किसने, किस देश ने? तो देश का नाम पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस। क्या हो जाएगा? रूस। रूस ने हाल ही में COSMOS 1408 नामक एक रूसी उपग्रह को मार गिराकर एंटी सैटेलाइट मिसाइल DASAT का सफल परीक्षण किया है, जिसके परिणाम स्वरूप निम्न पृथ्वी की कक्षा में मलबा फैल गया। इस परीक्षण ने अब तक मलबे के लगभग 1500 टुकड़े उत्पन्न किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस। अब बात आती है रूस की। तो रूस की जो कैपिटल है वो कहाँ है? मॉस्को। और रूस के प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशुस्टिन। राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। यहाँ की मुद्रा क्या है? रूबल। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। और जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है कनाडा। और जबकि भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। तो रूस के बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितने कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है? नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में कितने कृषि कानूनों को, तो यहाँ पर संख्या पूछी गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है, जिसके एक साल से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि हम किसानों को समझा नहीं सके, इसलिए इन कानूनों को वापस ले रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के कौन से वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का वर्चुअल मोड में उद्घाटन किया है। इस शिखर सम्मेलन में लगभग 40 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता, उद्योग, अकादमिक सहयोग, नवाचार के लिए फंडिंग और नवाचार बुनियादी ढांचे सहित कई विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि 20 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 20 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? उत्तर हो जाएगा अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस। अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस। 20 नवंबर को अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस मनाया जाता है। यह एक समय है जब कई अफ्रीकी देशों में सरकारें और अन्य संगठन अफ्रीका की औद्योगिकरण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के तरीकों का आकलन करने में जुटे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संस्थान ने हाल ही में स्वावलंबन चैलेंज फंड SCF स्वावलंबन चैलेंज फंड की दूसरी विंडो लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिडबी। क्या हो जाएगा? सिडबी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने हाल ही में स्वावलंबन चैलेंज फंड SCF की दूसरी विंडो लॉन्च की है, जिसकी थीम क्या है? हरित भारत। इसकी थीम याद रखना क्या हो जाएगी? हरित भारत। ठीक है। इस फंड का फोकस हरित और स्वच्छ जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने वाली नवीन परियोजनाओं पर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
सिडबी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 52वें इफ्फी के पैनोरमा सेक्शन में कितनी अनूठी सिनेमाई कृतियां प्रदर्शित करने की घोषणा की गई है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है किसके साथ जाएगा? 55 कृतियां। कितना? 55 कृतियां। 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के पैनोरमा सेक्शन में विभिन्न फिल्मों का अनावरण हुआ, जिसमें विश्व भर की 55 अनूठी सिनेमाई कृतियां प्रदर्शित की जाएंगी। ये 9 दिवसीय महोत्सव हाइब्रिड और वर्चुअल दोनों स्वरूपों में गोवा में 20 से 28 नवंबर 2021 तक आयोजित किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 55 कृतियां। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से किस मंत्रालय ने पशुपालन और डेयरी विभाग के साथ पशुधन में क्षेत्र में सुधार के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा किसके साथ जाएगा? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। ठीक। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में डेयरी उद्यमियों और डेयरी उद्योगों को लाभ के विस्तार की सुविधा के लिए साथ ही पशुधन क्षेत्र में सुधार के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरेज प्रतियोगिता शुरू करने की घोषणा की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस मंत्रालय द्वारा वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरेज प्रतियोगिता शुरू करने की घोषणा की गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय। क्या हो जाएगा? जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में पूरे भारत से जल संरक्षण और प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करने और इकट्ठा करने के उद्देश्य से वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज प्रतियोगिता शुरू करने की घोषणा की है। प्रतियोगिता के लॉन्च के बाद प्रति माह पुरस्कारों पर विचार करने के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? जल शक्ति मंत्रालय। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंबा अचन कोविल वेपर नदी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल। वर्तमान समय में केरल सरकार द्वारा प्रस्तावित पंबा अचन कोविल वेपर नदी परियोजना के कार्यान्वयन का विरोध किया जा रहा है, जिसका मुख्य कारण केरल तमिलनाडु के मध्य जल का डायवर्जन बढ़ जाना है। इस परियोजना की परिकल्पना वर्ष 1995 में केरल के लिए 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन तथा तमिलनाडु में भूमि सिंचाई हेतु की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। अब बात आती है केरल की। तो केरल के इम्पॉर्टेंट फैक्ट समझ लीजिएगा कि कैपिटल इसकी कहाँ है? केरल की तिरुवनंतपुरम। यहाँ के सीएम कौन है? पिनाराई विजयन। गवर्नर कौन है केरल के? आरिफ मोहम्मद खान। केरल का जो नृत्य है कौन सा है? ओणम। प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किया गया कहाँ पर? केरल में। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग की गई कहाँ पर? केरल में। पद्मश्री पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की केरल में। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया? केरल में। केरल के मुख्य जो नेशनल पार्क है पेरियार नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है? केरल में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये भी बहुत कई बार पूछा गया है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? केरल में। चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य, ये भी पूछा गया है, ये भी है केरल में। नैयर बांध और वन्यजीव अभयारण्य, मंगल वनम पक्षी अभयारण्य, ये सारे कहाँ पर हैं? केरल में। तो केरल के बारे में इतने इंपॉर्टेंट जानकारी आपको होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कल की क्विज की। कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस सेंट्रल स्टेशन पर पहला पॉड होटल शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है क्या है? मुंबई सेंट्रल स्टेशन। वैसे लगभग हमारे सभी साथियों ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया है। अब आज का क्वेश्चन है आपका
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितने कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही सरल क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितने कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। इसका आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। तो आज का वीडियो आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।